हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाली एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस वही हैं जो इससे पहले डिस्कस किए गए हैं चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको ये बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी नंबर को उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए आपको नंबर की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 237 है तो इसमें 2 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 200। ठीक है, 2 के बाद जितने डिजिट लिखे हुए हैं ना उतनी ही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू देखनी हो तो 3 के बाद एक ही डिजिट लिखा हुआ है 7, तो एक 0 पुट कर देंगे तो 30 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमें 7 की प्लेस वैल्यू देखनी है तो 7 के बाद तो कोई डिजिट नहीं है, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 ही आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर यूनिट प्लेस पे हो तो यूनिट प्लेस का जो फेस वैल्यू है, यानी कि जो सामने दिख रहा है उसे फेस वैल्यू बोलते हैं। तो जो उसकी फेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू है सेम होती है 7। 3 की फेस वैल्यू 3 है लेकिन प्लेस वैल्यू 30 है। 2 की यहाँ फेस वैल्यू 2 है लेकिन प्लेस वैल्यू 200 यानी कि 200 है। ठीक है, अब अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर हमें लिखना है तो एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखने के लिए हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखकर उसको एड का साइन लगा देते हैं। यानी कि 2 की प्लेस वैल्यू होगी 200 प्लस 30 प्लस 7। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का सिंपल सा तरीका है, सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिख लीजिए और उस पर प्लस का साइन लगा दीजिए। जैसे अगर इसको हमें प्लेस वैल्यू में लिखना है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो पहले 5 लिखेंगे। 5 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ पुट करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 5 के बाद 7 डिजिट्स हैं। फिर लगाएंगे प्लस का साइन। अब 6 के बाद 6 डिजिट्स हैं तो 6 ज़ीरोज़ पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर प्लस। अब 7 के बाद 5 ज़ीरोज़ हैं तो 5 ज़ीरो पुट करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर 8 के बाद 4 ज़ीरोज़ हैं तो प्लस 8 के बाद 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे, 1 2 3 4। 4 डिजिट्स हैं तो 4 ज़ीरो लगाएंगे। फिर 5 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 5 0 0। फिर 0 का तो कुछ नहीं, 0 तो प्लस 0 ही होगा। फिर बचा 3 के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगाएंगे और लास्ट में लिख देंगे 2। ठीक है, तो ये 5 6 7 8 5 0 3 2 की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो हमने ऐसे लिख दी है। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली अगर इसको देखना हो तो पहले 9 लिखेंगे, 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ लगाएंगे, प्लस 6 के बाद 6 ज़ीरोज़ लगाएंगे क्योंकि 6 डिजिट है, प्लस 8 के बाद लगाएंगे 5 ज़ीरोज़, प्लस 4 के बाद 4 ज़ीरोज़, प्लस 9 के बाद 3 ज़ीरोज़, प्लस 8 के बाद 2 ज़ीरोज़, फिर 9 के बाद 1 ज़ीरो प्लस 2। इस तरह से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकलेगा और बाकी दोनों क्वेश्चंस का एक्सपेंडेड फॉर्म भी इसी मेथड से निकल जाएगा। 0 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 ही होती है। 0 चाहे फेस वैल्यू पूछी जाए या प्लेस वैल्यू पूछी जाए हमेशा 0 आएगी। तो प्लस में भी 0 लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं इसको। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन शॉर्ट फॉर्म। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए सिंपल सा मेथड है कि इन सभी को हमें ऐड करना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे 3 0 0, जैसे इसके बाद एक भी 0 नहीं लिख रही, इसके बाद 1 लग रही, इसके बाद 2 लग रही, इसके बाद 3 ज़ीरोज़ हैं, अब इसके बाद 4 ज़ीरोज़ वाला खाली है। ठीक है, फिर 4 ज़ीरोज़ की जगह डायरेक्ट कितना आ गया, ये सबसे पहले ये वाला डिजिट देखो। अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म्स से न्यूमरल लिखना है तो सबसे इनिशियल नंबर देखो, आप इनको काउंट करो। तो 9 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 के बाद 8 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि ये जो नंबर बन रहा है उसमें 9 के बाद 8 डिजिट्स होने चाहिए। तो आप सबसे पहले 9 लिखेंगे और फिर उसके बाद 8 ऑप्शंस बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिया। अब उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो 8 है इसके बाद कितने ज़ीरोज़ हैं। तो 8 के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ हैं, तो 6 7 ज़ीरोज़ ही हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी 8 लिख देते हैं ताकि इसके बाद 7 डिजिट्स आएंगे।
उसके बाद 3 के बाद देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो यहाँ 3 आ जाएगा क्योंकि उसके बाद अभी 6 सीट्स बची हुई है। अब 5 है, 5 के बाद 3 डिजिट्स ही है ना, तो इधर से काउंट करेंगे अपन 1 2 3, तो यहाँ 5 लिख देंगे। फिर 3 के बाद डबल ज़ीरोज़ हैं तो 3 लिख देंगे क्योंकि डबल काउंट करेंगे। फिर 6 0, इधर 6 लिख देंगे और यहाँ 7 लिख देंगे, और जो बाकी 2 जगह बची वहाँ पे 0 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बाद वाला है, तो आप सबसे पहले देखें कि 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, उतने ही प्लेस खाली छोड़ दें। 1 लिख दिया। अब देखो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेस खाली छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर तो लिख लिया, अब 7 को पहले पुट करते हैं। लिख लिया। अब देखो 600 में 2 ज़ीरोज़ के बाद 6 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद 6 लिख दो, तो ये पहला डिजिट ये हो गया, दूसरा डिजिट ये हो गया, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब 5000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 डिजिट्स के बाद 5 लिखना है, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है। 40,000 में 4 डिजिट्स के बाद 4 ज़ीरोज़ के बाद 4 है, यानी कि 4 डिजिट्स के बाद 4 आएगा, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आ गया। ठीक है। 30,000 में 5 ज़ीरोज़ के बाद है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है। और फिर 2 में 6 के बाद है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यानी कि नंबर बन जाएगा 1 2 5 4 5 6, और ये जो ब्लैंक बचा है यहाँ पे 0 लिख देंगे। 1 2 5 4 5 6 0 7। ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर या न्यूमरल लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स 9 इन द न्यूमरल दिस एंड दिस। ठीक है। ये एक न्यूमरल दिया हुआ है, इसमें जो 9 है उसके जो प्लेस वैल्यू है उनका सम निकालना है। तो 9 की प्लेस वैल्यू एक जगह तो है 9, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और एक जगह है 9 के बाद डबल ज़ीरो, क्योंकि 9 के बाद 2 डिजिट्स हैं ना, तो 9 के बाद 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। सॉरी, पहले वाली भी मिट गई थोड़ी, तो 1 2 3 4 5 रह गई है, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 थी, तो 7 हो गई। ठीक है। अब इसमें ऐड करते हैं 9 के बाद डबल ज़ीरो, तो यहाँ 9 लिख देते हैं और यहाँ डबल ज़ीरो लिख देते हैं। बस इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे 0 0 9 0 0 0 0 9, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 2 इन द न्यूमरल दिस। 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है। तो 5 की प्लेस वैल्यू देखिए क्या होगी, 5 लिखेंगे, 5 के बाद जितने डिजिट्स है उतने 0 लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो इतना लिख देंगे। फिर माइनस, अब 2 की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 3 ज़ीरोज़ लिख देंगे और माइनस कर देंगे, तो 2 0 0 0। माइनस करने के लिए क्या होगा, 0 में से 0 गया 0, फिर 0, फिर 0, अब 10 में से 2 गया तो 8, फिर यहाँ 9 रह गया, फिर यहाँ पे भी 9 रह गया, और यहाँ पे 4 रह गया, तो आंसर आ जाएगा ये वाला 499800। ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 1.2 के भी सारे क्वेश्चंस हमने ट्राई कर लिए हैं। थैंक यू।